हेलो स्टूडेंट, आज जो बात कहने जा रहा हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो भी सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं वो भी सुने, और एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एडमिशन कराने वाले हैं वो भी सुने। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कुछ और नया चीज़ नहीं है, बस मेरे वॉयस है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। अब आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इतना परेशान है कि सर हमारा बताइए बीएससी एग्रीकल्चर का सेकंड काउंसलिंग कब आएगा, एडमिशन कब होगे, एमएससी का काउंसलिंग डेट कब आएगी, बीकॉम में काउंसलिंग डेट सेकंड होगा या नहीं, बीए में सेकंड काउंसलिंग आएगा या नहीं। ये सभी चीज़ें आपके क्वेश्चन हमारे कमेंट्स बॉक्स में यूट्यूब के आते रहते हैं। लेकिन आप भी सोचते होंगे कि सर हमें इसका कोई रिस्पांस नहीं देते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं या तो वो सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो अपना पॉपुलर करने के लिए हम लोगों से झूठ बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, हमें वीडियो बहुत पॉपुलर नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना वीडियो पॉपुलर करना चाह रहे हैं या तो अपने यूट्यूब अकाउंट को पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप आज ही अनसब्सक्राइब मार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए सरकारी कॉलेज में, क्योंकि जब किसी स्टूडेंट को 1 साल रुकना पड़ता है, 1 साल बैठना पड़ता है, तो सिर्फ उसी को वो तकलीफ़ मालूम चलती है, उसको प्रॉब्लम्स होती है और किसी को नहीं होती। किसी को नहीं पता चलता कि क्या बीत रहा है, क्योंकि कहने वाले बगल से पड़ोसी सभी चीज़ लोग यही कहते हैं कि लगता है कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाया इसलिए नहीं हुआ एडमिशन। तो सिर्फ बगल वाले बोलते हैं, बहुत सारे उसे ताना झेलना पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ वो सिचुएशन हो चुका है। मैं भी 12th पास किया और पास करने के बाद 1 साल बैठा, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी कहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कहाँ फॉर्म निकलते हैं। आज तो ऑनलाइन है व्यवस्था, सभी को मालूम चल जाती है। लेकिन हमारे पास उस समय इतना भी मोबाइल नहीं था कि मैं जान पाऊँ कि कब एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल रहा है, कब क्या निकल रहा है, कब फॉर्म फिलअप होते हैं। ये सब कुछ भी नॉलेज नहीं था। बस एक चीज़ सुने थे कि बीएचयू निकलता है, बस उतना मालूम था। लेकिन जनरल होने की वजह से रैंकिंग कम थी, 10-20 नंबर की वजह से हम भी छट गए बीएचयू में। तो आपसे यही कहूँगा कि हम नहीं, हमारे वीडियो जो यहाँ से रिलीज होते हैं वो आपको प्रॉब्लम्स देने के लिए नहीं होते हैं, या तो आपसे झूठ बोलने के लिए मैं नहीं ऐसा करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ऐसा करता हूँ जिससे आपको मालूम चले, कोई बिहार से है तो कोई लखनऊ से है तो कोई इलाहाबाद से है तो कोई कानपुर से है। बहुत दूर से लोग आते हैं इस टीडीपीजी कॉलेज में पढ़ने। लेकिन ये कॉलेज सरकारी है, आपको जानना चाहिए। सरकारी है तो इसकी व्यवस्था भी सरकारी की तरह होती है। आप जानते हैं कि सरकारी संस्थाओं में हर चीज़ लेट से होती है। अब देखिए, बीएससी एजी का रिजल्ट बहुत दिन से निकला है, लेकिन हर साल 300 सीट भरे जाते हैं बीएससी एजी में, लेकिन 222 सीट भर के बैठे हैं। और वो इतना लेट कर देंगे जिस टाइम सारे स्टूडेंट कहीं प्राइवेट स्कूल में नाम अपने कॉलेज में लिखवा लेंगे, तब ये लोग काउंसलिंग करवाते हैं। शायद किसी का जुगाड़ हो इसमें कि सब बच्चे, कम बच्चे रहेंगे तो एडमिशन हो जाएगा बाकी लोगों का। तो यही सब होता है। और अगर हम सीधे तौर पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। आप देखे होंगे कि आप जब भी वहाँ पे पेपर देने गए होंगे, बहुत सारे लड़कों ने कमेंट मारा कि सर यहाँ नकल होता है, कोई चेकिंग नहीं होती, कोई मोबाइल यूज कर रहा था सर, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो सोचिए, जब सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ऐसी है, पेपर्स के टाइम ऐसी व्यवस्था है, तो क्या कह सकते हैं। वही एमएससी एजी का रिज़ल्ट भी पास आउट हो, पहले तो पीडीएफ पूरे वेबसाइट पे सभी जगह फेसबुक पे रन कर रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने 15 से 20 दिन बाद उसे यहाँ पे निकाला रिज़ल्ट, और निकालने के बाद 15-20 दिन बाद वो वेबसाइट पे मतलब अपलोड किए एमएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट। अब एमएससी एग्रीकल्चर का काउंसलिंग डेट भी नहीं क्लियर कर रहे हैं। वही बीएससी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है, जूलॉजी के स्टूडेंट है, उनका बेचारे का तो पहले तो वेबसाइट पे नहीं लोड किया गया। सबसे पहले तो उनको कॉलेज में लिस्ट निकाल कर रिजल्ट निकाला गया। मतलब आपकी वेबसाइट होने का क्या फ़ायदा, जब अपने वेबसाइट पे आप सब कुछ कर ही रहे हैं, तो आप क्यों कॉलेज में लिस्ट निकाल रहे हैं। क्या जूलॉजी वाले अलग थे क्या, या तो तब सभी का निकालना चाहिए था आपका लिस्ट। अगर दोनों तरफ करें तो सभी का लिस्ट निकालिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। ये सिर्फ अपने मर्जी का काम करते हैं। इतना लेट हो गया, लेकिन उनको एक बार भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ कुछ बच्चे बचे हैं, उनका भी एडमिशन कराया जाए। कुछ बच्चे बीएससी एजी के बच्चे हैं, उनका भी एडमिशन क्लियर करा जाए। लेट
हम लोग खुद कर रहे हैं। हम सरकार मान लो कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से स्टॉप की थी, लेकिन आज के जनरेशन वाले खुद ही लेट कर रहे हैं। अगर टीचर चाह ले कि नहीं कल से काम करना है, हाँ आप सफाई से रहिए, आप सैनिटाइज़र का यूज करिए, ये सब करिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। वो चाहते हैं भविष्य हम लोगों का ख़राब होता है, हम स्टूडेंट का ख़राब होता है। हम चाहते ही नहीं, हम कॉल ही नहीं करते, हम कंप्लेन ही नहीं करते। क्या आपके पास कंप्लेन करने का साधन नहीं है? बहुत सारे साधन, ट्विटर है जिस पे हर नेता जो कि आज कनेक्ट है, आप अपनी बात को रख सकते हैं कि सर हमारा काउंसलिंग क्या कब होगा, सर एमएससी एजी का अभी तक एंट्रेंस हो गया, काउंसलिंग कब होगा। आप किसी भी शिक्षा मंत्री से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कनेक्ट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर सभी से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप करते नहीं। आप भी नई जनरेशन के हैं, आप भी सोचते छोड़ो कि कौन लफड़े में फंसे। तो स्टूडेंट आपसे इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप सबसे पहले अपने काउंसलिंग का डेट पूछिए, आप उनसे बात करिए, सर से बात करिए, सर काउंसलिंग डेट कब आएगी, अपनी बातें रखिए। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दिए हैं, हम तो कोचिंग संस्था चलाते हैं, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए नहीं हैं। अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते तो हम भी कंप्लेन दर्ज कराते, ट्विटर, फेसबुक सभी जगह ट्रेंड करते। क्योंकि आप ऐसे जनरेशन के स्टूडेंट हैं जो अपने बातों को रख सकते हैं, अच्छे अच्छे को मनवा सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बहस कर रहा है या बड़ा बोल रहा है, इस बोलने दो, जितना बोलने दो बोलने दो। तो ऐसा बात नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे जब भी यूट्यूब वीडियो बनती है तो ये कहीं पे भी मैं रहता हूँ, कहीं पे भी रहता हूँ, खाली रहता हूँ, तुरंत बना के भेज देता हूँ कि बच्चे को मालूम चल जाए। मेरे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरा भी अभी रिज़ल्ट निकला है और 79% एमएससी का रिज़ल्ट हुआ मेरा। तो और अब पीएचडी की तैयारी चल रही है, नेट की तैयारी चल रही है, तो सभी चीज़ों की तैयारी चल रही है, हमारे पास भी टाइम नहीं। ये मत सोचा करिए कि ये अकाउंट है, इस पे ये वीडियो बनाते हैं तो इनको पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस यूट्यूब से कनेक्ट नहीं है। कम से कम अभी 1800 से स्टूडेंट इस यूट्यूब कनेक्ट है, 1800 स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट है। तो आपसे यही कहेंगे कि प्लीज़ आप अपने बारे में जानिए। और ये सेकंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, ये कोई नोटिस नहीं आती, कभी भी आ सकती है। जनवरी में सेकंड काउंसलिंग होगा, उनका मर्जी करेगा, फरवरी में सेकंड काउंसलिंग करेंगे, उनकी मर्जी, वो करवाएं चाहे ना करवाएं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपना रास्ता देख लीजिए, अगर कहीं पे भी एडमिशन हो तो करवा लीजिए। क्योंकि सेमेस्टर से अगर कहीं से भी पढ़े रहेंगे तो आप किसी भी जगह एडमिशन करा सकते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो यूपी कैडेट हो, चाहे कहीं पे भी आप एडमिशन करा सकते हैं। तो आप परेशान होना छोड़ दीजिए अपने अंदर कि हमारा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन उन स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगा जो 1 साल बैठ गए हैं, सोच रहे मैं 1 साल बैठ गया हूँ, उनसे बस इतना ही कहूँगा कि 1 साल अगर आप बैठे हैं तो आप उसका सदुपयोग करिए। आप नेट से, इंटरनेट से पढ़ के सोच रहे हैं कि हम कहीं क्वालीफाई हो जाएंगे या यूपी कैडेट निकल जाएगा या बीएचयू निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेवकूफ़ी है। जो इंटरनेट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो उनका रेगुलरिटी होती ही नहीं है, वो पेशेंस, वो क्षमता होती ही नहीं है जो सभी स्टूडेंट में होते हैं। क्योंकि हम लोग उस क्षमता के बराबर सक्षम ही नहीं हो पाते। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे चला रहे हैं वीडियो, तो हम देख रहे हैं, देखते 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 उसमें कभी कभी प्रचार आ जाता है। तो जब प्रचार प्रसार आता है तो हम उसको देखने लगते हैं और हमारे माइंड जो होते हैं मोल्ड हो जाते हैं। और मोल्ड होकर हम कुछ और वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, आप मूवी देखने लगते हैं, सॉन्ग सुनने लगते हैं। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि 3% ऐसे, 3 से 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टार्टिंग में सिर्फ ओनली पढ़ते हैं ऑनलाइन, लेकिन बाकी कोई पढ़ता नहीं है। अधिक से अधिक 10 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के, उसके अलावा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि रेगुलरिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। जब हम ऑफलाइन टीचर के सामने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हमने आपको बता दिया है कि अभी कोई काउंसलिंग डेट नहीं आई और कुछ स्पीच आपके लिए दे दी है जो शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इतना कहेंगे, अगर हमारे यूट्यूब से अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें बता दीजिए। क्योंकि हम सिर्फ आपको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, न कि पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही काउंसलिंग का डेट आता है एमएससी का या बीएससी का, हम आपको ज़रूर बताएंगे, और एमकॉम का भी आएगा, किसी भी फैकल्टी का अगर आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।